अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा इकराम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी, सूरतुल अनफ़ाल का सफ़र नंबर 19 आप निकालें। जी, आया करीमा नंबर है जी हमारे सबक की आज 49, पेज नंबर 19 और आया करीमा नंबर है 49। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ूना वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मारदुन गर्र हाउलाइ दीनुहुम। इज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून, जिस वक़्त मुनाफ़िकों ने कहा, वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम, और उन लोगों ने जिन के दिलों में मारदुन बीमारी थी। क्या कहा? गर्र हाउलाइ दीनुहुम, मुसलमानों को उनके दीन ने मगरूर कर दिया है, मगरूर कर रखा है। व मैं यतवक्कल अलल्लाहि, और जो कोई खुदा पर भरोसा रखता है, फ़इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, तो खुदा गालिब हिकमत वाला है। बामुहावरा तर्जुमा देखें जी। उस वक़्त मुनाफिक और काफिर जिनके दिलों में मर्ज़ था, कहते हैं कि इन लोगों को उनके दीन ने मगरूर कर रखा है। जो शख्स खुदा पर भरोसा रखता है तो खुदा गालिब हिकमत वाला है। वलौ तरा इज़ यतवफ़्फ़ल्लज़ीना काफ़रू, वलौ तरा, और अगर तुम देखो कि जी यस, अगर तुम देखो यतवफ़्फ़ल्लज़ीना काफ़रू, काफरों को, अल मलाइका, फरिश्ते, यानी काफरों की जब जान निकालते हैं फरिश्ते, या तवफ़ा के साथ ताल्लुक़ है। यदरिबूना, वो मारते हैं, वजूहहुम, उनके चेहरों पर, व अदबारहुम, और उनकी पीठों पर, वज़ूकु, और कहते हैं अज़ाब अल हरीक, अच्छे अज़ाब का मज़ा चखो। अब बामुहावरा तर्जुमा देखें। वलौ तरा इज़ यतवफ़्फ़ल्लज़ीना काफ़रू, काफ़रुल मलाइका, काश तुम उस वक़्त की कैफियत देखो जब फरिश्ते काफरों की जानें निकालते हैं। यदरिबूना वजूहहुम व अदबारहुम, तो उनके मुँहों और पीठों पर कोड़े और हथौड़े वगैरह मारते हैं और कहते हैं कि अब अच्छे अज़ाब का मज़ा देखो या मज़ा चखो। ज़ालिका बिमा क़द्दमत, ये उनके आमाल की सज़ा है। क़द्दमत ऐदीकुम, जो उन्होंने आगे भेजे। व अन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिल लिल अबीद, और खुदा बंदों पर जुल्म नहीं करता। तो यहाँ तक हमारा तर्जुमा था। अगर इसके दूसरे हिस्से की तरफ हम जाएं तो जिसमें सवाल जवाब होते हैं, तो हमारे सामने एक सवाल है। अत-तमारीन मशक, अस्सवालुल अव्वल, पहला सवाल, सूरतुल अनफ़ाल की इन आयात में मुसलमानों की जिहाद की तैयारियों देखकर, मुसलमानों की जिहाद के लिए तैयारियां देखकर मुनाफिकीन ने क्या तबसरा किया। तो वही तबसरा उन्होंने किया जिसको हमने इस सूरत के आज के सबक की इब्तदा में पढ़ा। तबसरा करने वाले काफिर और मुनाफिक थे, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मुसलमानों को उनके दीन ने मगरूर कर रखा है। आगे ब्रैकेट में आ जाएगा, मुसलमानों को अपने रब पर भरोसा करना चाहिए। दूसरा सवाल कि फरिश्ते जब काफिरों की जानें निकालते हैं तो उस वक़्त क्या सूरत हाल होती है, या काफिरों और मुनाफिकों की मौत कैसे वाक़ई होती है। तो उसका जवाब होगा
کہ کافروں اور منافقوں کی جب فرشتے جان نکالتے ہیں تو اس وقت نمبر 1 ان کے چہروں پہ مارتے ہیں، نمبر 2 ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں، نمبر 3 انہیں کہتے ہیں کہ اب آتش عذاب یعنی آگ کے عذاب کا مزہ لو، آگ کے عذاب کے ساتھ تمہارا واسطہ پڑ رہا ہے۔ اچھا، اب سوال پھر یہ بن گیا کہ کافروں کو یہ سخت سزا کیوں دی جاتی ہے؟ یعنی مرتے ہوئے ان کے چہرے پر مارنا، پیٹھوں پہ مارنا اور انہیں آتش عذاب کے بارے میں بتانا، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ یہ ان کے بدعمالیوں کی سزا ہے، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے سامنے MCQs اور سوال تھے۔ اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں جی کہ مفہوم عبارت کے حوالے سے یہی آیہ کریمہ دی گئی ہے۔ السؤال الرابع، چوتھا سوال، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ اس کا مفہوم عبارت کے اعتبار سے ہمارا ترجمہ یہ ہوگا، اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ کافروں کی موت کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ کافروں کی جب روح کو فرشتے نکالنے کے لیے آتے ہیں تو دنیا سے جاتے ہوئے بھی انہیں یعنی مار پڑتی ہے، انہیں سزا دی جاتی ہے، اور پھر انہیں کہا جاتا ہے کہ اب آتش عذاب کا مزہ چکھو۔ ان کو یہ سزا اس لیے دی جاتی ہے کہ ان کی بدعمالیاں تھیں، ان کا کفر تھا، جس وجہ سے انہیں دنیا سے جاتے ہوئے عذاب کا مجدہ سنایا جاتا ہے یا عذاب کے بارے میں بتایا جاتا ہے، حالانکہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ نگہبان۔